5 मिनट है आपके पास? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जब कुछ लोग इस दुनिया में मुसीबतों की आहट से भी डर जाते हैं, तब कुछ लोग उसी दुनिया में मुसीबत भरी जिंदगी को गले लगाकर बेमिसाल जीने की एक मिसाल बना देते हैं। मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे। पवई में IIT के पास रमाबाई अंबेडकर नगर, इस झोपड़पट्टी में हम रहते थे। मैं तब 2-3 साल का ही था, तब पूरे देश में अकाल पड़ा। प्रॉपर डाइट न मिलने के कारण और कुपोषण की वजह से मुझे बुखार आ गया और बुखार की वजह से मेरी आंखें सूज गई। डॉक्टर द्वारा दिए गए एक आई ड्रॉप को डालने से मेरी आंखें सूज गई और दूसरी सुबह फूट गई। इस तरह मैंने मेरी आंखों की रोशनी खो दी और मैं दृष्टिहीन हो गया। मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ और मेरे पिताजी दर्जी का काम किया करते थे। हमारी दुकान पे एक बार रेल स्टेशन मास्टर आए और उन्होंने मेरी नेत्रहीनता को देखकर मेरे पिताजी को सायन में माता लक्ष्मी नर्सरी होम फॉर द ब्लाइंड जो नैप चलाती थी उसमें मेरा दाखिला करवाने की बात कही। प्रकाश दादा की भी एडमिशन एक पारसी आंटी ने बरेली के हैप्पी होम ब्लाइंड स्कूल में की। हम कहते हैं खुदा आस पास ही होता है, वो किसी धर्मस्थल पे नहीं इंसान के रूप में ही मिलता है। दृष्टिहीन होने के बावजूद प्रकाश दादा, किशोर भाई, इनका दृष्टिकोण सकारात्मक था, इसलिए वो BA तक पढ़ पाए। मैं अंधा हुआ, यह एक तरह से अच्छा ही हुआ, इसलिए मैं पढ़ पाया, वरना मैं भी मेरे भाइयों और बहनों की तरह उसी स्लम एरिया में रहकर मजदूरी करता था। डॉक्टर हेलन केलर ने क्या खूब कहा है, सिक्योरिटी इज अ सुपरस्टिशन, लाइफ इज आइदर डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। प्रकाश दादा नेशनल इंश्योरेंस में पहले टेलीफोन ऑपरेटर थे। अपनी मेहनत से 2 प्रमोशंस पाकर अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए हैं। किशोर दादा स्टैंड अप कॉमेडी और एंकरिंग करना पसंद करते थे, तो उन्होंने अपना बैंड बना लिया, जिसे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया, जिसके शोज सिर्फ भारत में नहीं 11 फॉरेन कंट्रीज में हो चुके हैं। किशोर भाई सेल्फ हेल्प मूवमेंट से जुड़े हैं। जो दृष्टिहीन अपनी काबिलियत पर भरोसा करके सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने शुरू किया है, जो वांगड़ी में है। वहाँ डेकोरेटिव मोमबत्तियां, कागज की या कपड़े की थैलियां, पैकेजिंग का सामान, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। मैं अंबरनाथ में रहता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में मैं वांगड़ी में हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर के प्रोजेक्ट में ही रह रहा हूँ, ताकि यहाँ जो 400 परिवार है नेत्रहीनों के, उनकी मैं कदम कदम पर सहायता करने की कोशिश कर सकूं। खुद की समस्याओं के परे जाकर दूसरों की मदद करने वाले ऐसे लोग हैं, तभी तो अनाचार और भ्रष्टाचार की इस दुनिया में हम सब जी पा रहे हैं। लगभग 15-16 मार्च से ही हमें लॉकडाउन का अंदाजा आ गया था। तभी हमें चिंता सताने लगी थी हमारे हॉकर्स दृष्टिहीन भाइयों और बहनों की। लॉकडाउन के पीरियड में उनका तो अब काम ही बंद हो गया, और जब वो काम पे नहीं जा पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या कमाएंगे और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। इस बात को सोचकर मैंने और प्रकाश ने कुछ हमारे मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में इसके बारे में दरख्वास्त डालना शुरू किया। जिनको भी कुछ भी अपने घर में कमी में राशन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो हमसे संपर्क करें। उनका नाम, पता, नंबर ले करके हम जो मदद करना चाहते हैं उन तक पहुंचा देते, और वो लोग गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से उनके आसपास के किराना के दुकान पे पेमेंट करके इनको राशन दिलवा देते। 1200 लोगों तक अब तक मदद पहुंचा चुके हैं। कई दृष्टिहीन जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, उनका भी यही मानना है कि हमें तो फिक्स सैलरी इनकम मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में जिनका इनकम सोर्स बंद हो चुका है, उन्हें मदद करना हमारा फर्ज है। उन्होंने 1000 रुपए का एक मॉडल किट बनाया है। जिन्हें यह किट मिलता है, उनका फोटो डोनेशन देने वालों को भेजा जाता है, ऐसा मुझे प्रकाश दादा और किशोर भाई ने फोन इंटरव्यू में बताया। और इस काम में आप भी हमारे साथ जुड़कर हमारा साथ बिल्कुल दे सकते हैं। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। इसका यकीन दिलाने वाले ऐसे लोग जब हमारे सामने हैं, तो छोटी छोटी समस्याओं से डर कर रोना क्या हम बंद कर सकते हैं? जी हाँ, इतना तो हम कर ही सकते हैं।